हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है हमारी क्लास सेकंड जीके की। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप क्लास 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो हमारा जो स्टार्ट होता है जीके वो होता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है? हिस्ट्री से पहले का समय, जिस समय में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, कोई ना पांडुलिपि है ना बुक है। तो उस समय में मानव लिखता नहीं था, वो चित्र बनाता, जो भी देखता था उसका चित्र बनाता था। ठीक है, उसके बाद हमारी हिस्ट्री चालू होती है, इतिहास चालू होता है हमारा पाषाण काल से। पाषाण मतलब स्टोन एज। तो पत्थर का इस्तेमाल इस समय मानव करता था। ठीक है, उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। उसके बाद एक नई सभ्यता का जन्म हुआ। ये प्रथम सभ्यता थी पृथ्वी पर मानव की, जो थी हमारी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के अलग अलग बस्तियां थी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो उन सब के बारे में हमने पढ़ा, क्या क्या खासियत थी सिंधु सभ्यता की, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई, वो सब हमने पढ़ा। तो उस कालखंड के बाद हमें पता चलता है कि सिंधु सभ्यता की जो बस्तियां थी वो धीमे धीमे खत्म होते चली गई। अलग अलग इतिहासकारों ने उसका अलग अलग रीज़न दिया। कुछ ने कहा है बाढ़ आने की वजह से ऐसा हुआ, कुछ ने कहा है कि अनाज की कमी के चक्कर में भूखमरी से उस सभ्यता का अंत हो गया। तो अब उसके बाद जो नई सभ्यता का जन्म हुआ वो है हमारा वैदिक सभ्यता। अब उसके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले पढ़ा कि सिंधु सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता सबसे पहली सभ्यता में से एक थी। उसके बाद अब वो जब खत्म हुई तब दूसरी सभ्यता ने जन्म लिया, वो थी वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता किसने बनाई? वो आर्यों ने बनाई। अब आर्य कौन लोग थे? वो मध्य एशिया के क्षेत्र में लोग रहते थे। वो वहाँ से ट्रैवल करते करते, ठीक है, इंडिया के क्षेत्र में तक आ गए। वो सिंधु नदी के आसपास में उन्होंने अपने बस्तियाँ बनाई। तो वही वैदिक लोग थे, वैदिक सभ्यता उन्होंने बनाई आर्यों ने। तो आर्य लोगों की विशेषताएं हम पढ़ते हैं यहाँ पे। आर्यों की भाषा क्या है? संस्कृत। अब हम आर्यों के बारे में जानते हैं कि वैदिक सभ्यता जो थी ऋषि मुनियों के टाइम की थी, जहाँ पे मैक्सिमम देवी देवता ने जन्म लिया। तो उस समय में सबसे पुरानिक भाषा बोली जाती थी, जो कि थी हमारी संस्कृत भाषा। ठीक है, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। आपने अभी पढ़ा सिंधु सभ्यता, वो कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। वहाँ पे मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना था। लेकिन जो हमारी वैदिक सभ्यता है ये एक ग्रामीण व्यवस्था पर निर्भर है। इसका मुख्य व्यवसाय हमारा कृषि करना और पशुपालन करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा था क्षत्रिय लोग रहते थे वैदिक सभ्यता में, युद्ध लड़ते थे, घोड़े पर युद्ध लड़ते थे, रथों पर युद्ध लड़ते थे। तो रथ और घोड़ा, तो घोड़ा इनका प्रिय पशु था। और सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? यहाँ पे ऋषि मुनि थे, देवताओं को मानते थे। देवता कौन से सबसे प्रिय देवता आपने पढ़े होंगे? इंद्र देवता। तो इंद्र देवता यहाँ पे सबसे प्रिय देवता थे। और हमने देखा वैदिक सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में हमने किस धातु का इस्तेमाल किया? कॉपर से ब्रॉन्ज पर आ गए हम। कॉपर का इस्तेमाल किया सबसे पहले, उसके बाद ब्रॉन्ज पे आ गए थे। तो लोहे का इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ था। तो वैदिक सभ्यता में आर्यों ने ही लोहे की खोज की और उसका इस्तेमाल, सर्वप्रथम लोहे का इस्तेमाल आर्यों के द्वारा किया गया। ठीक है, अब आप घर बैठे एयरफोर्स ग्रुप, एक्स-एंड-वाई, नेवी और एनडी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अनअकैडमी आपको सिंपल डाउनलोड करना है, उसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। वहाँ से आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाएगा जहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे। साथ में आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाएगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन एक राइट पाथ पर चलती रहेगी। ठीक है, आप अपने टारगेट के अकॉर्डिंग, जिस जॉब को आप टारगेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बैच ले सकते हैं। विक्रांत नेवी बैच, एनडीए के लिए अग्नि एनडीए 2 बैच, ऐसे आपके ऑफर चल रहे हैं। 1 से 31 अगस्त तक आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। ऐसे 24 मंथ पे 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा आपको। ठीक है, आप कॉम्बो बैच ले सकते हैं जहाँ पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा और 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलता है अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे, जो कि है ज्ञानी 10। ठीक है, आपको सिंपल ऐप डाउनलोड करनी है। वहाँ पे काफ़ी सारी फ्री क्लासेस चलती रहती है टॉप एजुकेटर्स की, उनको आप देख सकते हैं। आपको एक बेस्ट कंटेंट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप बैच परचेज कर सकते हैं। ठीक है, डेमो क्लासेस के रूप में उसे आप देख सकते हैं। अगर बैच की बात करें, फ़ी क्या है यहाँ पे, तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। यहाँ पे आपको फ़ी पड़ेगी जो 733 रुपये पर मंथ पड़ेगी सिर्फ। ठीक है, आपको एक बार में जो पे करना है टोटल 8,800 रुपये पे करना है। ऑफलाइन से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है यहाँ पे। इसमें भी आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं ज्ञानी 10, तो आपको ये फीस पड़ेगी लगभग 660 रुपये पर मंथ सिर्फ। ठीक है, और आपको कोर्स ये 8,800 की जगह 7,920 में पड़ जाएगा। ज्ञानी 10, GYANI ज्ञानी और 10। ठीक है, तो अनअकैडमी को जरूर डाउनलोड करें और एक बार लाइव क्लासेस जरूर चेक करें। अब जो वैदिक सभ्यता थी उसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है। जैसे पाषाण युग था उसको 3 पार्ट में बांटा गया था, ऐसे वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक जब वो स्टार्ट होता है उसे कहते हैं ऋग्वैदिक काल, और जब वो खत्म होने वाला होता है तब उसे कहते हैं उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल सबसे पुराना है। वैसे तो समय भी होता है इसका, एक टाइम सीक्वेंस भी है, चाहे तो आप याद कर सकते हैं। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। ये 1500 से 1000 ईस्वी के पूर्व चलता है ऋग्वैदिक काल, और 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक काल चलता है हमारा। ऋग्वैदिक काल में ही सबसे पुरानी जो बुकें हैं उनको लिखा गया।
सबसे पुरानी बुक में क्या कौन सी हमारी ऋग्वेद है, ठीक है। ये एक वेद है जो कि सबसे पुराना, वेद की सबसे पुरानी बुक भी ऋग्वेद है, ठीक है। तो वेद कितने हैं, 4 हैं, जिसे कि महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया है वेदों को। तो ये ऋग्वैदिक काल में लिखी गई थी। ऋग्वैदिक काल में सबसे पहला वेद लिखा गया वो था ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद यही है। वैदिक पीरियड था, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वेद, और वेदों को आपको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेदों में क्या क्या, किस वेद में क्या चीज़ें हैं और कौन सबसे पुराना वेद है, कौन सबसे नया वेद है, ये चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं। जैसे ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए अच्छे से। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, और सबसे नया वेद कौन सा है, ऋग यजुर अथर्ववेद जो है वो सबसे नया वेद है। मतलब सबसे बाद में जो वेद लिखा गया चारों वेदों में वो था अथर्ववेद, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद और सबसे नया वेद, ये दोनों याद होने चाहिए, आपको पूछा जाता है क्वेश्चन इससे मैक्सिमम बार। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में मैक्सिमम आर्यों के बारे में लिखा हुआ है। आर्यों की राजनीतिक प्रणाली कैसी थी, उनका इतिहास क्या है, वो कहाँ से आए, ठीक है। ईश्वर के बारे में लिखा हुआ है, ऐसी चीज़ें लिखी हुई है ऋग्वेद में। मेन आप कह सकते हैं आर्यों का इतिहास किस में लिखा हुआ है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है। और ऋग्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कहाँ लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, जिसको कि विश्वामित्र द्वारा रचित है, जो कि ठीक है विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था। किसके लिए, सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता की आराधना करने के लिए गायत्री मंत्र गाया जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और आता है कि वर्ण कितने हैं, ठीक है। वर्ण 4 हैं जो कि ऋग्वेद में लिखे हुए हैं, और चारों वर्णों का नाम याद होना चाहिए आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट बढ़ते हैं आगे, यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में आपको यज्ञों के नियम, ठीक है, और विधि विधान वो सब लिखा हुआ है। मतलब यजुर से या यज्ञ याद रखिए, ठीक है। या है ना यजुर्वेद में, यजुर से याद रख सकते हैं यज्ञ। तो यज्ञ के नियम क्या है, विधि विधान क्या है, किस टाइप का क्या क्या चीज़ें हमें पालन करनी चाहिए यज्ञ करते टाइम, वो सब यजुर्वेद में लिखा हुआ है। यजुर्वेद में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद से क्वेश्चन जो बनता है वो यही क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संगीत का जनक क्या है, और सामवेद में किस वेद में संगीत के बारे में लिखा हुआ है, तो वो सामवेद है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट वेद आता है अथर्ववेद। तो सबसे बाद का वेद, चारों वेदों में सबसे बाद में जो वेद लिखा गया था वो अथर्ववेद था। और अथर्ववेद के अंदर क्या आता है वो इम्पोर्टेंट है। तो जो भी जादू टोने टाइप चीज़ें ना, अंधविश्वास क्या क्या हैं, ठीक है, क्या क्या हम रिचुअल्स अपना सकते हैं, क्या क्या हमें चीज़ें करनी चाहिए अलग अलग समय में, वो सब अथर्ववेद के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद, यह पता होना चाहिए। और इसमें क्या क्या है, इसमें अंधविश्वास और जादू टोने संबंधी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। जो मेनली पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि म्यूजिक, संगीत से रिलेटेड किस वेद में लिखा हुआ है। चारों वेदों का नाम होता है, सामवेद आपका वहाँ पे आंसर होता है। या फिर आपसे पूछा जाता है आर्यों का इतिहास किस वेद में लिखा हुआ है, तो वो यजुर्वेद है हमारा, वो हमारा ऋग्वेद है, ठीक है। तो ये तो चारों वेद थे, और चारों वेद कब कौन सा वेद लिखा गया वो मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं वेदों के बाद जो बुकें लिखी गई ऋग्वेदिक काल में, वो थी पुराण। तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, ठीक है। हमारे टोटल 18 पुराण हैं, जो कि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने लिखे थे। वो याद करने की जरूरत नहीं है, नाम आपको वैसे याद नहीं होगा। लोमहर्ष याद रख पाए तो याद रखिएगा। पुराणों की संख्या इंपॉर्टेंट है, वो याद होनी चाहिए। 18 पुराण है हमारे, ठीक है। सबसे पुराना पुराण का नाम याद होना चाहिए, मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण है ये, जो कि आई थिंक आंध्र सातवाहन जो साम्राज्य था उसके शासनकाल में लिखा गया था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सा है, तो वो मत्स्य पुराण है, जो कि सबसे पुराना भी है और प्रामाणिक भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बुकें थी उपनिषद। उपनिषदों की संख्या याद होनी चाहिए कितनी है, उपनिषदों की संख्या हमारी 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है हमारी, 108 संख्या है। पुराणों की संख्या 18 है, वेदों की संख्या 4 है। वेद हमारे किसने लिखे थे, श्री कृष्ण देवयान वेद व्यास जी ने, वेद व्यास नाम रखे उनका, शॉर्ट में याद रखे, वेद व्यास जी ने सारे वेद लिखे थे। विश्वामित्र ने ऋग्वेद के अंदर हमारा जो था गायत्री मंत्र लिखा था। पुराण 18 हैं, लोमहर्षि ने लिखे थे। उपनिषदों की सिर्फ संख्या याद रखिए जो कि है 18। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है दर्शन। ये मत्स्य पुराण याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। प्रमुख दर्शन, तो दर्शन किताबें हैं जो कि लिखी गई थी, उसमें काफ़ी सारी थी। जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो 3 लिख दिए मैंने यहाँ पे, उनके आपको ऋषि याद होने चाहिए किस किसने क्या क्या लिखा। सबसे पुराना दर्शन पूछा जाए तो सांख्य दर्शन सबसे पुराना दर्शन है। जैसे सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है, वैसे सबसे पुराना दर्शन की किताब वो सांख्य दर्शन है, जिसको महर्षि कपिल द्वारा लिखा गया था। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना दर्शन कौन सा है, सांख्य दर्शन। लिखा किसने था ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महर्षि कपिल ने लिखा था। दूसरा दर्शन आता है न्याय दर्शन, वो किसने लिखा था, महर्षि गौतम ने लिखा था। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा योग दर्शन,
तो योग से योगा याद आएगा, योगा से आपको पतंजलि ब्रांड याद आएगा, पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि, ठीक है। न्याय दर्शन गौतम ने, ठीक है, महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन लिखा था। ये तीनों दर्शन याद कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट आता है आपका भारतीय परमाणुवाद के जनक कौन थे। परमाणुवाद आप समझते हैं थ्योरी जो है एटम की थ्योरी, मतलब एटम्स उससे बने मॉलिक्यूल्स, तो ऐसे पहले भारत में ये थ्योरी महर्षि कनाद ने दी थी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति शारदिक प्रिय देवता हो गए। अब ऋग्वैदिक काल खत्म हुआ तो उसके बाद आया उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान घटता गया। आपने काफ़ी सारी जो सीरियल देखे होंगे भगवानों के ऊपर आते हैं उनमें भी देखा होगा कि इंद्र धीमे धीमे एक क्रूर देवता बनते चले गए और उनका स्थान खत्म हो जाएगा। उसके बाद प्रजापति जो थे शारदिक प्रिय देवता बन गए उत्तर वैदिक काल में आते आते, ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय जो था, जैसे ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों ने ऋग्वेद के अंदर जो दे रखा था हमारा जो हमारे 4 वर्ण थे, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य, वो सही चीज कर रहे थे, सही काम हो रहा था उनसे। बट उत्तर वैदिक कालों में लोगों ने क्या करा, उसका मतलब ही चेंज कर दिया उन लोगों ने। अब जैसे वो पहले था कि वो काम पर निर्भर करता था, जैसे जो आदमी क्षत्रिय काम करना चाहता है वो क्षत्रिय कर सकता है, जो वैश्य बनना चाहता है, जो जिसे पैसे नहीं है वो दूसरों की नौकरी कर रहा है दूसरों के यहाँ पे, तो उसे शूद्र कहा जाने लगा। लेकिन यहाँ पर क्या था, अब उसके वर्ण व्यवसायिक वर्ण कैसे चल रहा था, अगर तुम्हारे पिता क्षत्रिय थे तो तुम भी क्षत्रिय, तुम्हारे पिता ब्राह्मण थे तो तुम भी ब्राह्मण। ये उत्तर वैदिक काल में हो गया। पहले ऐसा नहीं था, तुम्हारे पिता क्षत्रिय थे तो तुम वैश्य ही बन सकते हो, ब्राह्मण बन सकते हो, ऐसा कुछ होगा आई थिंक, क्योंकि बुकों में जो लिखा था कि वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर जो वर्ण था वो निर्धारित होने लगा। तो मतलब पहले व्यवसाय पर डिपेंड करता है, जो काम कर रहे हो उस हिसाब से तुम्हारा वर्ण है। लेकिन अब क्या हुआ, जिस कुल में तुम जन्मे उस हिसाब से तुम्हारा वर्ण हो गया, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में ये सिस्टम चालू हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते भारत का एक स्लोगन है, हमारा स्लोगन लिया गया जो हमें सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है, ये मुंडका उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते स्लोगन है जो हमारा, ठीक है। और महाकाव्य याद होने चाहिए आपको, 2 महाकाव्य हैं भारत के। पहला कौन सा है, महाभारत, दूसरा है रामायण, ठीक है। महाभारत का पुराना नाम क्या था, जय संहिता था। और महाभारत को किसने लिखा है, वेद व्यास जी ने लिखा है, जिन्होंने 4 वेदों की रचना करी है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा है। और रामायण की बात करें, रामायण को संस्कृत में किसने लिखा, सबसे पहले वाल्मीकि जी ने लिखा था, याद रखिएगा, वाल्मीकि जी ने लिखा था रामायण को। बाद में अकबर के समय में और महाराणा प्रताप के समकालीन एक ऋषि थे जिन्हें कहते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, उन्होंने रामायण नहीं लिखी है, उन्होंने रामचरितमानस लिखे तुलसीदास जी ने, जिसकी भाषा है अवधी। भाषा भी याद रखने, तुलसी रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी ने लिखी है उसकी भाषा अवधी है। और वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है सबसे पहले, जो कि महाकाव्य है, उसकी भाषा संस्कृत थी, ठीक है। महाभारत रामायण की संस्कृत थी। महाभारत का ये एक पार्ट क्या है, हमारी भगवद गीता भी है, ठीक है। महाभारत का पुराना नाम इंपॉर्टेंट है, जय संहिता है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ, ठीक है। आपको पता ही था कि जो वर्ण व्यवसाय की जन्म के आधार पर निश्चित करने जाने लगा, और वहीं से गोत्र नामक संस्था भी आई, जैसे गोत्र होते हैं इंसानों के, वो सभी संस्था उत्तर वैदिक काल में आई। तो वैदिक काल के बारे में मैंने वैदिक सभ्यता में सब कुछ बता दिया, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वैदिक सभ्यता के, सिंधु सभ्यता के। तो ये सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। अब जो भी आपने पढ़ा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो अभी जो क्वेश्चन टेस्ट लेने वालों में उसके आप सबके सही आंसर देंगे, और जो कई नए पॉइंट्स आए उन्हें आप नोट करते चले, ठीक है। अब हम 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये MCQ टेस्ट की तरह ले, पहले पॉज करके आप आंसर दें, उसके बाद चेक करें कि आपका आंसर करेक्ट है नहीं है, और अपना आंसर जरूर मेंशन करें कि आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप पहले खुद सॉल्व करें। तो क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो आरंभिक वैदिक काल क्या है, ऋग्वैदिक काल, ठीक है। आरंभिक जो वैदिक काल था वो ऋग्वैदिक काल था, उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। तो स्टार्ट में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसे डिपेंड करती थी, किस बेस पे लोगों को वर्ण मिलते थे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण, वो मिलते थे व्यवसाय पर। लेकिन अगर बोलता आरंभिक नहीं, जो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित थी, और आरंभिक वैदिक काल मतलब ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। जो ऑक्यूपेशन था लोगों का उस हिसाब से उनका वर्ण था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो जो पहले हमने एक क्लास ली थी उसमें क्वेश्चन क्या था, प्रथम धातु जो मानव द्वारा इस्तेमाल की गई थी वो क्या थी, तांबा, कॉपर, ठीक है। और वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया, लोहे का, ठीक है। लोहा इससे पहले इस्तेमाल नहीं किया जाता था, वो वैदिक लोगों के समय में ही स्टार्ट हुआ। सोना चांदी वगैरह
हड़प्पा सभ्यता के टाइम तक स्टार्ट हो गया था इस्तेमाल होना, लेकिन लोहा का इस्तेमाल करना ये लोग नहीं जानते, तो वैदिक लोगों द्वारा, आर्यों द्वारा इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके नेवी, एयरफोर्स, एसएससी के तो लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है बताइए? तो गायत्री मंत्र देखिए किसने लिखा है, आप यही बताइएगा। गायत्री मंत्र लिखा हुआ है ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। किसने लिखा था? विश्वामित्र ऋषि ने लिखा था गायत्री मंत्र को। और किसके लिए लिखा था? ये सूर्य देवता को समर्पित है, और इसकी जो संरचना है वो किस लिए की गई थी? आम लोगों को आर्यों में बदलने के लिए इसकी रचना की गई थी, ठीक है। सूर्य देवता को समर्पित है, ऋग्वेद में लिखा है, विश्वामित्र द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। आपने 3 मुख वाले शेर को देखा होगा, जो भारत का चिन्ह है, ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा, ठीक है। उसके नीचे एक लाइन लिखी थी सत्यमेव जयते, तो वो कहाँ से ली गई है? कौन से उपनिषद, पुराण या वेद से ली गई है, ये बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, मुंडका उपनिषद। तो सत्यमेव जयते जो लाइन आपकी मुंडका उपनिषद से ली गई है, डी ऑप्शन आंसर होगा। बाकी के बारे में बात करते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। भगवत गीता किसका भाग है? भगवत गीता कौन सी बुक का? तो भगवत गीता लिखी हुई है अपनी महाभारत महाकाव्य का भाग है एक, श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है ये, ठीक है। 18 पुराण है टोटल, उसमें सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है बताइए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऋग्वेद, थर्ड ऑप्शन। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद, सबसे नया वेद कौन सा है हमारा? वो है अथर्ववेद। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? मैंने बोला था कि जो भी ग्रंथ वेद हैं उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। तो संगीत के बारे में कौन से वेद में लिखा हुआ है? आप सबको पता होगा, ये सामवेद। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा करेक्ट। यजुर्वेद में यज्ञों का नियम विधि विधान लिखा हुआ है। शिल्प वेद में ऐसे ही उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। गंधर्व वेद को भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेदांग के भाग हो सकते हैं, लेकिन ये मेन वेद नहीं है। वेद खाली 4 हैं, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे नया वेद कौन सा है, मतलब सबसे बाद में कौन सा वेद लिखा गया? कई बार बता चुका हूँ अभी तक वीडियो में। ये 4th ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा करेक्ट, अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर जादू टोना, अंधविश्वास, इन सब बातों के ऊपर चर्चा की गई है इस वेद में। बात करें ऋग्वेद की, ऋग्वेद में जो आर्यों की संस्कृति थी, उनकी राजनीतिक प्रणाली थी, वो सब लिखा हुआ है और साथ में मंत्र लिखे हुए हैं, ठीक है। देख पढ़ा था ना आपने, गायत्री मंत्र किसमें लिखा है? ऋग्वेद में। यजुर्वेद में विधि विधान, सामवेद में भारतीय संगीत। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया? तो हमने पहले पढ़ा था कि मनुष्य ने सर्वप्रथम खेती किसकी की थी? गेहूं, चावल और जौ की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ही अलग है। यहाँ पे क्वेश्चन है सर्वप्रथम प्रयोग में। यहाँ पे खेती करने की बात नहीं, उपयोग में कौन सी फसल सबसे पहले लाई गई ये पूछा गया है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, गेहूं, जौ, चावल, राई, आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, जौ का इस्तेमाल सर्वप्रथम मनुष्य ने किया था, जौ का इस्तेमाल, ठीक है, याद रखिएगा। जौ को उत्तर वैदिक काल में यव भी कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन में हो सकता है कभी यव मिल जाए, अगर कोई टफ एग्जाम हो, एसएससी वगैरह में दे सकते हैं कि जौ की जगह यव लिख दिया आपके लिए, तो आपको पता चलना है जौ यव होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, उपनिषद क्या है? ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा भी नहीं है। महाकाव्य है, कथा संग्रह है, कानून की पुस्तक है, या हिंदू दर्शन का स्रोत है? तो एक क्वेश्चन और है आपके लिए यहीं पर ही, उपनिषदों की संख्या भी आप बताइए कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 4th ऑप्शन, हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद, ठीक है। महाकाव्य तो आपको पता है 2 हैं सिर्फ, महाभारत और रामायण अपनी, ठीक है। उपनिषदों की संख्या की बात करें तो यह है 108। पुराणों की संख्या आप सबको पता है वो है 18। और पुराणों के बाद वेदों की संख्या आपको पता ही है 4 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? सांख्य दर्शन को किसने लिखा, किस ऋषि ने लिखा, ये बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर बताइएगा। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर महर्षि कपिल। महर्षि कपिल जी ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। इसके बाद 2 दर्शन और इम्पॉर्टेंट थे, एक था न्याय दर्शन जो कि गौतम ऋषि ने लिखा था, ठीक है। न्याय दर्शन के बाद आता है आपका योग दर्शन। योग दर्शन पतंजलि ऋषि द्वारा रचित है योग दर्शन,
ठीक है, इसके बाद ऑप्शन पे देख लेते हैं। ऑप्शन में अलग ऋषि हैं कुछ। वेद व्यास, वेद व्यास जी का आपको पता ही है, इन्होंने महाभारत की रचना करी थी। विश्वामित्र, विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र लिखा था। और पतंजलि की बात हमने करी ली, इन्होंने योग दर्शन की रचना की थी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बचा है, उसे आप नोट कर लीजिएगा। मनुस्मृति, कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ये कि स्मृति ग्रंथों में सबसे पौराणिक व प्रमाणिक कौन सी है। तो स्मृति ग्रंथ में सबसे पौराणिक स्मृति ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। ठीक है, ऋषि मनु नाम था ऋषि का, जिन्होंने इसकी रचना की थी मनुस्मृति की। उन्होंने मनुस्मृति लिखी है, जो कि सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ है। ठीक है, स्मृति ग्रंथों की संख्या काफ़ी सारी, उसमें मनुस्मृति सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।